Hello, student of class 11. Today we are going to explain new chapters linear inequality. Chapter number 6 जिसका नाम है linear inequality. Inequality के लिए साइन होते हैं less than, greater than, less than equal to या greater than equal to. ये जो आपका जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे ये लें कि हाइट ऑफ द टेबल इज लेस देन 100 सेंटीमीटर या हाइट ऑफ द टेबल इज ग्रेटर देन 100 या लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू. तो हाइट ऑफ टेबल is greater than 100 centimeter या height of table is less than 100 centimeter या height of table is less than equal to 100 या height of table is greater than equal to 100 centimeter. यह होता है greater than, यह होता है less than, यह होता है लेस देन आर इक्वल, इसको हम पढ़ते हैं, या ग्रेटर देन आर इक्वल. ऐसे ही चार साइन होते हैं. अगर आपका ये किया जाए कि हाइट ऑफ द टेबल इज ग्रेटर देन 100 सेंटीमीटर या हाइट ऑफ टेबल इज लेस देन 100 सेंटीमीटर या हाइट ऑफ टेबल इज लेस देन आर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर या फोर्थ पोजीशन में ये कहे कि हाइट ऑफ टेबल इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो अब इससे जो साइन होते हैं इनइक्वालिटी के साइन होते हैं. क्या होता है? इनइक्वालिटीज के ये साइन होते हैं या इनइक्वालिटीज कहलाते हैं. ठीक है, अगर वहां पर इक्वल साइन होगा तो इक्वेशन हो जाता है, इक्वालिटी कहलाता है. तो अब हम बात करें इसकी डेफिनेशन के. डेफिनेशन ऑफ द लीनियर मतलब जिसकी डिग्री, तो आपके सिलेबस में है लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल. तो फॉर एग्जांपल ax plus b is less than 0, ax plus b is greater than 0, ax plus b is greater than equal to 0, ax plus b is less than equal to 0. तो ये भी आपका क्या है? लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल है. अब यहाँ पर हम बात करते हैं ax plus by plus c is less than 0. ax plus by plus c is greater than 0. ax plus by plus c is greater than equal to 0 या ax plus by plus c is less than equal to 0. तो यह क्या है? लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल x एंड y. लीनियर x और y के जो पावर है वह क्या होंगे? 1 होंगे. तो यह लीनियर होगा. या ऐसे भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन 0. यह क्या है? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इन वेरिएबल x होगा, वन वेरिएबल होगा, और यह क्वाड्रेटिक हो जाएगा. मगर हमारे यहाँ सिलेबस में क्या है कि लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल और लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल ही पढ़ना है और आपको आगे पढ़ना होगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर इनइक्वालिटी की डेफिनेशन. लीनियर इनइक्वालिटी की डेफिनेशन टू रियल नंबर या क्या कहते हैं यार, टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रिलेटेड बाय द लेस देन, greater than, less than or
equal to greater than or equal to is called linear inequalities. क्या कहलाएंगे? टू रियल नंबर या टू algebraic expression related by the symbol less than, greater than, less than or greater than for an equalities. तब ये इक्वलिटीज बनाएंगे या लीनियर इक्वलिटी इन वन वेरिएबल या लीनियर इक्वलिटी इन टू वेरिएबल, ये आपका हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको इसमें से क्वेश्चन दिए जाएंगे। जैसे हम एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल आप लोग पढ़ेंगे। एक्सरसाइज में आपका 6.1 दिया है, अब इसमें लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए 4 रूल दिए गए हैं, 4 रूल्स हैं। वह जो है सिस्टमेटिक टेक्निक कहलाती है, जो हम लोग लोअर क्लास में इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट रूल ये होता है कि सेम नंबर, जैसे मान लो ax प्लस बी इज ग्रेटर देन 0, तो हम क्या करते हैं, सेम नंबर दोनों तरफ क्या करते हैं, ऐड करेंगे, या सेम नंबर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। दूसरा ये होता है कि सेम नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, आप दोनों तरफ से सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। यही 4 आपका, या तो सेम नंबर ऐड करेंगे या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम नंबर डिवाइड करेंगे सेम, या सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हम लोग सिस्टमेटिक मेथड में पढ़ते थे 6-7 में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए। तो वही सिस्टम से यहाँ पर हमको सॉल्व करना है। तो ये जो बहुत ही इजी चैप्टर है, ये एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। कह रहा है सॉल्व 24x is less than 100, 24 is less than 100 when first x is a natural number, और दूसरा कह रहा है कि x is an integer, ये आपको सॉल्व करना है। तो आप सबसे पहले क्या कर लेंगे, यहाँ पर लेके चलेंगे 24x is less than 100। आप देख रहे हैं यहाँ पर हम डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं, मगर सिस्टमेटिक मेथड का, सिस्टमेटिक टेक्निक का यूज करते हैं। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 24, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 24, ये क्या हुआ, 24x अपॉन 24 इज लेस देन 100 अपॉन 24। ये 24 से कैंसिल, x यहाँ से करेंगे तो किससे, 6 से कटेगा, 6 से ये नहीं कटेगा, 4 से कटेगा 6, और 4 से कटा कितना होगा, 25, ठीक है। ये क्या होगा, 25/6। अब ये 25/6 को तो 6 चौके 24 में डिवाइड कर दो, 25 में 6 से 6 चौके 24, 1.06, यानी क्या होगा, इज लेस देन 4.1, ये हो गया। अब ये आपका x इज लेस देन 4.1, यानी 4.1 से सभी छोटे नंबर होने चाहिए। अब पहला कंडीशन है कि फर्स्ट when x is a natural number होगा, तब क्या होगा, then value of x r is क्या होंगे, r क्या हो जाएंगे, r कौन होगा भाई, 1 2 3 और 4, ये नेचुरल नंबर। अब क्या है सेकेंड, क्या होगा, x इज इंटीजर, x इज एन इंटीजर, तो क्या होंगे, then
वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा भाई, कितना इंटीजर है तो 4 से कितना होगा 0 1 2 3 और -1 -2 -3 एंड सो ऑन -∞ ये हो जाएंगे। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका ये भी है, देयर सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी, इट इज क्या होगा, इज क्या होंगे -∞ होगा। यहाँ पर लिखना होगा, क्या लिखेंगे, therefore solution set of the inequalities is क्या होंगे भाई, नेचुरल नंबर, तो ये आपका होगा नेचुरल नंबर, क्या होगा 1 2 4, ये ऐसे भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं 4, ठीक है ना, ऐसा ब्रैकेट में भी क्या ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि 1 से लेके 4 तक आप कर लेंगे। आप देखो क्वेश्चन नंबर 5 से 16, क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द इनइक्वालिटीज। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सॉल्व 4x plus 3 is less than 5x plus 7, ऐसा दिया है। तो पहले हम क्या करते हैं, ये 3 को इधर करने के लिए क्या करें, माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड्स, क्या होगा 4x plus 3 minus 3 is less than 5x plus 7 minus 3, ये सेकेंड से 4x is less than 5x plus 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, -4 दोनों तरफ कर दें, तो सब्ट्रैक्ट 4 ऑन बोथ साइड क्या होगा 4x minus 4 is less than 5x plus 4 minus 4, ये से कटा, ये क्या हो गया 4x minus 4 is less than 5x। अब अगर आप करना चाहो तो 4x दोनों तरफ माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट 4x on both sides, तो आप क्या मिलेगा 4x minus 4 is less than 5x minus 4x, ये सीक्वेंस है, minus 4x is less than x, यानी क्या हो जाएगा, that is x is greater than -4, यानी ये जो x की वैल्यू होगा वह क्या होगा -4 से बड़ा होगा। तो therefore solution set of the inequality, it is inequalities क्या होंगे भाई, क्या होंगे -4 से बड़ा, क्या होंगे -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, या इसको लिखना चाहेंगे, क्या लिखेंगे -3 से बड़ा -4 से बड़ा क्या होगा -3 -3 to
इन्फिनिटी लिख सकते हैं। ठीक ना, ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से आप पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करिए। अब इसमें एक दो क्वेश्चन रहेंगे स्टेटमेंट वाले, सो कल इसको आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू।